ओम 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 ओम। जय श्री कृष्ण जय श्री राधे, जय श्री राम जय हनुमान। साम दान दंड भेद, ये जो नीति है, इस नीति से शासन चलाए जाते हैं, निर्णय लिए जाते हैं। यह बहुत ही फेमस कहावत है। रामचरितमानस के अंदर एक चौपाई भी है इसकी। जब अंगद को भगवान श्री राम ने रावण के पास भेजा था कि रावण को एक बार और प्रयास करो समझाने का कि वो युद्ध से बचे और सीता को जो है ना लौटा दें। अंगद ने वहाँ रावण के दरबार में जा कर के रावण को समझाने का प्रयास किया, लेकिन रावण तो अहम और अहंकारी था। उसको तो जो है ना अपने अहम के अंदर कुछ सूझता ही नहीं था। जब अंगद ने अपना पैर जमाया तो पैर भी उनसे नहीं उठा, और एक बार उन्होंने जोर से अपने दोनों भुजंगों को जो है धरती में जब दे मारा तो रावण के जो 10 शीश के जो मुकुट थे वो गिर गए, जिनमें से 4 मुकुट जो हैं वो भगवान श्री राम के चरणों में पहुंच गए। तो जब अंगद वहाँ से लंका से लौट करके भगवान श्री राम के पास पहुँचे तो श्री राम ने भगवान ने पूछा कि तात ये बताइए कि ये जो शीश हैं, ये मुकुट हैं, रावण के जो 4 मुकुट हैं, ये किस प्रकार ये यहाँ कैसे आए हैं। साम दान अरु दंड विभेदा, साम दान अरु दंड विभेदा, नृप उर बसई कह नाथ कह वेदा, नाथ कह वेदा, नीति धर्म के चरण सुहाए, नीति धर्म के चरण सुहाए, अस जिय जान नाथ पे आए, नाथ पे आए। कि जो साम दान दंड और भेद, ये 4 प्रकार की जो नीति हैं, जो निर्णय में शासन में सहयोगी हैं। तो ये जो मुकुट थे, ये 4 जो मुकुट थे, ये अंगद जी कहने लगे प्रभु मैंने तो अपने भुजंग जो हैं जैसे ही पृथ्वी पर टिकाए मारा तो ये जो 4 वेद हैं, 4 वेद जो हैं साम दान, वेदों के अंदर जैसा कहा गया है कि नीति जो है ये साम दाम दंड और भेद, ये मुकुट जो है ना 4 इसी नाम से हैं जो आपके चरणों में आए हैं, जो आपके पास आए हैं। लेकिन रावण के पास किस लिए ठहरे, यही क्यों आए, इसीलिए आए क्योंकि रावण के पास जो है ना नीति नहीं है, धर्म नहीं है, और उसके पास अधर्म है। तो ये जो हैं वेद ऐसा कहते हैं कि ये धर्म के साथ में रहते हैं, अधर्म वाले के साथ नहीं रहते हैं, इसलिए ये आपके चरणों में चल के आए हैं। तो हे प्रभु आप धर्मात्मा हैं, आप निर्णायक हैं, आप सर्वे सर्वा हैं, आप सब कुछ जानते हैं। आपसे बढ़कर कौन है इस संसार के अंदर पुरुषोत्तम होगा, कौन इस संसार के अंदर धर्मात्मा होगा और कौन निर्णायक होगा। इसलिए ये आपके चरणों में रावण के शीश से गिर के और आपके पास में ये आए हैं। तो अंगद ने ऐसा कहा है क्योंकि वेद भी यही कहते हैं कि ये जो 4 चरण है, नीति यही कहती है, धर्म भी यही कहते हैं कि ऐसा जान करके ये आपके पास ये आए हैं।
हृदय के अंदर ऐसा जान करके फिर आपके पास ये चल कर के आए हैं। तो रावण जो है ना, क्योंकि वो तो अतताई है, वो तो राक्षस है, वो नीति और साम दाम दंड भेद के बारे में बातें तो करता है, लेकिन क्योंकि अधर्म है उसके साथ में, वो अधर्म का कार्य करता है, इसलिए ये टिकने वाले नहीं है उसके पास। इसलिए ये उसके पास नहीं टिके तो आपके पास ही ये चल के आ गए हैं। जैसे ही मैंने भुजदंड जो है पृथ्वी पर दे करके मारा तो ये चारों आपके पास आ गए। इस प्रकार से हम ये कहते हैं कि जो वेद के अंदर जो चर्चा है कि साम दाम दंड भेद जो है अपने शासन के अंदर, अपने निर्णय के अंदर इनका उपयोग नीति अनुसार, धर्म अनुसार और अवसर को देखते हुए उस हिसाब से इनका उपयोग करो, नहीं तो फिर ये जो है ना आपके पास टिकेंगे नहीं। क्योंकि इनके बेस पे ही जो है ना राज्य शासन वगैरह किए जाते हैं, इनके बेस पे ही निर्णय लिए जाते हैं, और ये ही राजा के अंदर जो है ना ऐसे ऐसी नीतियां जो हैं उसके ऊपर में भर देते हैं कि वो सही निर्णय के समय पे ले पाता है। क्योंकि राजा के पास तो प्रजा के बहुत सारे प्रश्न जाते हैं, प्रजा की देखभाल के लिए बहुत सारी बातें होती हैं, और प्रजा का निर्णय सही निर्णय देने के लिए भी उसको बहुत कुछ सोचना पड़ता है। तो ये चारों जो है ना ये उसको अपनाने पड़ते हैं, और ये उसी के साथ रहते हैं कि जो जिसके पास धर्म है। अधर्मी के पास ये नहीं टिकते हैं। अधर्मी के लिए तो ये समझ लिए जिए कि ये कहने को तो हैं, लेकिन अधर्मी के पास ये टिकते नहीं हैं। इसलिए साम दान दंड और भेद इनका यूज सिर्फ जो है ना धर्मात्मा और नीतिकार ही कर सकता है। बाकी अधर्मी इनका जो है ना अगर यूज करेगा तो उससे होगा ही नहीं ढंग से, वो कुछ का कुछ गलत कर बैठेगा, और जो गलत कर बैठेगा तो उसका निर्णय उसे भुगतना पड़ेगा, उसका अंजाम उसे भुगतना पड़ेगा, उसका दंड भी उसे भुगतना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये रावण क्योंकि आतताई था, राक्षस था और अन्याय करता था, ऋषियों को मारता था, पीटता था और उनका खून चूसता था, और अपनी अन्य राक्षसों को जो है ना अपनी सेना को जगह जगह भेजता रहता था ऋषियों को तंग करने के लिए, उनके यज्ञ तप को विध्वंस करने के लिए। तो उसके पास नीति कहाँ थी, उसके पास धर्म तो था ही नहीं। तो धर्म जब नहीं था तो ये उसके पास नहीं टिक पाए। यही अंगद जो हैं इन चौपाइयों के माध्यम से कहना चाहते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीते, जय गौ माता, जय गुरुदेव।